Dear students and friends, myself Dr. K.S. Rawat, Associate Professor, Chemistry, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज मैं ऑनलाइन क्लासेस में केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कार्बनिक यौगिकों के बारे में जो परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। कार्बनिक यौगिकों में कौन सा तत्व आवश्यक रूप से पाया जाता है? इसके चार ऑप्शन है: हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तत्व आवश्यक रूप से पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। मुख्य कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तत्व आवश्यक रूप से पाया जाता है। कार्बनिक यौगिकों में दूसरा तत्व हाइड्रोजन पाया जाता है और कार्बन और हाइड्रोजन दो तत्वों से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन के अलावा तीसरा तत्व कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन भी पाया जाता है। तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तत्व अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? इसके चार ऑप्शन है: एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, यूरिया, मेथेन। प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषित किया गया था। इसका संश्लेषण फ्रेडरिक होलर ने 1828 में अमोनियम साइनेट से किया था। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेल्डिहाइड में का 40% विलयन क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% विलयन में वो फॉर्मेलिन कहलाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन फॉर्मेलिन नाम से जाना जाता है। ये प्रयोगशाला में मृत जंतुओं के स्पेसिमेन को परीक्षण में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, बेकेलाइट किसके संगठन द्वारा बेकेलाइट किसके संगठन द्वारा निर्मित होता है? तो ये चार ऑप्शन है: यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और एसिटाल्डिहाइड, मेलामीन और फॉर्मल्डिहाइड। बेकेलाइट जो एक प्रकार का प्लास्टिक है, ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संगठन द्वारा निर्मित होता है। ये थर्मोसेटिंग प्रकार का प्लास्टिक होता है, अर्थात इसको एक बार काम में लेने के बाद में, एक बार प्रयुक्त करने के बाद में दोबारा प्रयुक्त नहीं कर सकते। बेकेलाइट जो प्लास्टिक होता है, ये बिजली के स्विच ये वगैरह बनाने में प्रयुक्त होता है। ये एक बार काम में आने के बाद में दोबारा गर्म करके फिर प्रयुक्त इसको नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रसायन फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है? तो इसके चार ऑप्शन है: कैल्शियम कार्बाइड और अमोनियम नाइट्रेट, एसिटिलीन और कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बाइड, इथेफॉन और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही ऑप्शन है एसिटिलीन और कैल्शियम कार्बाइड। कच्चे फलों को पकाने में एसिटिलीन और कैल्शियम कार्बाइड प्रयुक्त होता है। कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है जो कच्चे फलों को पकाने में प्रयुक्त होती है। एसिटिलीन के अलावा फलों को पकाने में इथेफॉन भी प्रयुक्त होता है। इथेफॉन, एसिटिलीन ये फलों को पकाने में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्स गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? मार्स गैस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मेथेन, ब्यूटेन। मार्स का मतलब है दलदली स्थानों से दलदल वाले स्थानों से जो गैस निकलती है उसका मुख्य घटक मेथेन होता है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली मुख्य गैस, सेप्टिक टैंक से भी गैस निकलती है। सेप्टिक टैंक से कौन सी गैस निकलती है? ये चार ऑप्शन है: नाइट्रोजन, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस मुख्य रूप से मेथेन होती है। अगला क्वेश्चन, धान के खेतों में कौन सी गैस मुक्त होती है? धान के खेतों में, धान के खेत में भी पानी भरा रहता है और उनमें से गैसें निकलती हैं और उसमें से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है? ये चार ऑप्शन दे रखे हैं: CO2, CH4, H2S, NH3। तो इसमें सही आंसर CH4 है। धान के खेतों से या दलदल वाले स्थानों से मेथेन CH4 गैस निकलती है। प्राप्त गैस, नेचुरल गैस CNG का मुख्य घटक कौन सा है? एथेन, एथिलीन, मेथेन, ब्यूटेन। प्राप्त गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक मेथेन होता है। प्राकृतिक
गैस में 40% मेथेन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशु कौन सी ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण करते हैं? CO2, CH4, CFC, N2O। जुगाली करने वाले पशु कौन कौन से होते हैं? गाय, भैंस, बकरी, ऊंट। जब जुगाली करते हैं तो वो CH4 गैस का उत्सर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धान का खेत, कोयला की खदान, आर्द्र भूमि, पालतू पशु। उपरोक्त में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस मेथेन का स्रोत है? ये 4 ऑप्शन हैं। धान का खेत, कोयला की खदान, आर्द्र भूमि, पालतू पशु। ये कौन सी ग्रीन हाउस मेथेन गैस का स्रोत है? ये चारों ही मेथेन का स्रोत है। धान के खेत से भी मेथेन गैस निकलती है, कोयले की खदानों में भी मेथेन गैस पाई जाती है, आर्द्र भूमि में भी मेथेन गैस पाई जाती है, और पालतू पशु भी जुगाली करते समय मेथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। तो इसमें ये 4 ऑप्शन सही हैं, 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? कोल्बे, बर्थलेट, बर्जीलियस, वॉलर। तो जीवन वाइटल थ्योरी क्या है? वाइटल थ्योरी क्या थी बर्जीलियस की वाइटल थ्योरी यह थी, किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो संश्लेषण है वो प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है। ये जो कार्बनिक यौगिक हैं ये पेड़ पौधों और जीवधारियों के से ही प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किसने किया था? फैराडे, वॉलर, कोल्बे, बर्थेलोट। तो प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण वॉलर ने किया था। वो प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? वो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया था, जिसे 1828 में जर्मनी के वैज्ञानिक वॉलर ने यूरिया का प्रयोगशाला में संश्लेषण अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम बाइसाइनेट को गर्म करके प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, गंधक। तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के अलावा दूसरा जो तत्व पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तो होगा ही, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी आवश्यक रूप से होगा। कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी आवश्यक रूप से पाया जाता है। कम से कम ये 2 तत्व तो कार्बनिक यौगिकों में आवश्यक रूप से पाए जाते हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं? धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो सही आंसर है अधातु। कार्बनिक यौगिक नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं। कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अधातु हैं। तो कार्बनिक यौगिक इन अधातुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे मेथेन CH4, एसिटिकम CH3COOH, ग्लूकोज CCH4O6, सोडियम बेंजोइड, कैल्शियम एसिटेट। ये सभी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक कठोर कार्बाइड है? 4 ऑप्शन है, कैल्शियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसमें सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ सिलिकॉन कार्बाइड है। सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरंडम के नाम से जाना जाता है। इसकी हीरे के समान संरचना होती है। इसमें सिलिकॉन और कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। सिलिकॉन की वैलेंसी भी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है। सिलिकॉन कार्बाइड का सूत्र SiC होता है। Si सिलिकॉन की वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी 4। इसमें सिलिकॉन और कार्बन की हीरे के समान संरचना होती है। सिलिकॉन कार्बन चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोरंडम है? SiO2 कार्बोरंडम का सूत्र है SiO2 Al2O3 SiC Aln। कार्बोरंडम का सूत्र SiC। सिलिकॉन कार्बाइड SiC को कार्बोरंडम कहते हैं। ये अग्निशय ईंटों के भट्टियों में अग्निशय ईंटों के निर्माण में कार्बोरंडम प्रयुक्त होता है। इसको बहुत टेम्परेचर पर पिघलता है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कड़ाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो PVC, गट्टा पर्चा, नियोप्रीन, टेफ्लॉन। जो नमक
न चिपकने वाली जो कढ़ाई है उसमें कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? टेफ्लॉन प्रयुक्त होता है। टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। ये न चिपकने वाली कढ़ाई में प्रयुक्त होता है। ये नॉन स्टिक बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। कौन सा रसायन फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है? इथेफॉर्म क्लोरोएथिल फॉस्फोनिक अम्ल की धीमी गति से विघटन द्वारा एथिलीन प्राप्त होती है। यह कच्चे फलों को पकाने में। इथेफॉर्म है कच्चे फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है। इथेफॉर्म के विघटन से एथिलीन गैस प्राप्त होती है जो फलों को पकाने में प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होता है। तीन तत्व कौन से हैं जो सबसे ज्यादा मात्रा में उर्वरकों रूप प्रयुक्त होते हैं? तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, क्लोरीन, मैंगनीज और आयरन। पौधों की वृद्धि के लिए तीन तत्व सर्वाधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तीन प्रकार के उर्वरक पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी उर्वरक, फास्फोरस उर्वरक, पोटाश उर्वरक। इनमें से दो प्रकार के जो उर्वरक हैं, नाइट्रोजनी उर्वरक, फास्फोरस उर्वरक, इनका भारत में निर्माण होता है। लेकिन तीसरा प्रकार का जो उर्वरक है, पोटाश उर्वरक का इंडिया में निर्माण नहीं होता है, इनका विदेशों से आयात किया जाता है। पोटाश उर्वरकों में पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट प्रमुख हैं। ये इंडिया में पोटाश उर्वरकों का इंडिया में निर्माण नहीं होता है। अब एक तीन में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीन तत्व हैं उर्वरकों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन तीन में भी सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रोजन। पौधों के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन का मुख्य उर्वरक कौन सा है? नाइट्रोजन का मुख्य उर्वरक यूरिया है, NH2CO, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने में से कौन से रसायन प्रयुक्त होता है? सिलिकॉन कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कच्चे फलों को इनमें से सही ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड कच्चे फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है। कैल्शियम कार्बाइड के जलकन द्वारा एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है जो कच्चे फलों को पकाने में प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, कपड़ों पर जंग से लगा दाग हटाने में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त करते हैं? एल्कोहल, H2O2, ऑक्जेलिक अम्ल, पेट्रोल। तो कपड़ों पर जंग से लगा दाग हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है? नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, एंथ्रासीन, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। बेंजोइक अम्ल का ऊर्ध्वपातन हो जाता है, एंथ्रासीन का ऊर्ध्वपातन हो जाता है, लेकिन ऑक्जेलिक अम्ल का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। ऊर्ध्वपातन से क्या प्राप्त है? जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह ठोस से सीधा बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाए तो ये क्रिया ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाती है। इसमें ठोस सीधे बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन क्रिया के अंदर। तो कार्बनिक यौगिकों में नेफ्थलीन का ऊर्ध्वपातन हो जाता है, बेंजोइक अम्ल का ऊर्ध्वपातन हो जाता है, एंथ्रासीन का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब है नेफ्थलीन, बेंजीन या एंथ्रासीन को जब गर्म करते हैं तो ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं तीनों। जब इनको गर्म करते हैं तो ये बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पूजा आरती में प्रयुक्त कपूर का मुख्य रासायनिक घटक होता है एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, फिनेंथ्रीन, थैलिकम। तो आरती में कपूर प्रयुक्त करते हैं, कपूर का मुख्य घटक कौन सा होता है? एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, फिनेंथ्रीन, थैलिकम। तो इसका सही आंसर है नेफ्थलीन। पूजा आरती में प्रयुक्त कपूर का मुख्य रासायनिक घटक नेफ्थलीन होता है। कपूर का भी ऊर्ध्वपातन हो जाता है। कपूर आरती करते हैं, कपूर तो जलने पर सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। नेफ्थलीन जो कपूर का मुख्य घटक होता है उसका स्रोत क्या है? चारकोल, डीजल, कोलतार, केमिकल। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार होता है। नेफ्थलीन का अणु C10H8 होता है। यह चक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें दो बेंजीन पदार्थ जुड़ी होती हैं। सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है, इसमें तीक्ष्ण गंध होती है। इसका मुख्य स्रोत नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार होता है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन से अम्ल में COOH समूह नहीं पाया जाता है? थैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, टार्टिक अम्ल। थैलिक अम्ल में 2 COOH समूह पाए जाते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल में भी 2 COOH समूह पाए जाते हैं, टार्टिक अम्ल में भी 2 COOH समूह पाए जाते हैं, लेकिन पिक्रिक अम्ल में COOH समूह नहीं पाया जाता है। फिर भी ये अम्ल है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक अम्ल कहते हैं। इसकी अम्लीय प्रकृति होती है, ये नीडल के आकार का होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह नहीं पाया जाता है। तो थैंक यू।